वेलकम बैक। पंजाब और विफाक में सियासी चपकलिश जारी है। पंजाब पुलिस के नए सरबराह का फैसला ताहाल नहीं हो सका। आईजी पंजाब फैसल शाहकार मजीद 2 दिन की छुट्टी पर चले गए। इसी पर मुजाहिद लतीफ से बात करेंगे। जी मुजाहिद, इस बारे मजीद बताइए, अब क्या मालूमात आपके सामने आई? पंजाब और वफाक में जो सियासी तौर पर तनाव है उसके बायस पंजाब पुलिस जो तकरीबन 2.5 लाख नफरी पर मुहित है, इसका सरबराह ही कोई नहीं है। और जो आईजी पंजाब फैसल शाहकार हैं वो 15 रोज की रुखसत के बाद, चार्ज लेने के बाद दोबारा 2 दिन की छुट्टी पर इस्लामाबाद चले गए हैं। पंजाब पुलिस के आरपीओ और डीपीओ बगैर आईजी पंजाब के ही काम कर रहे हैं और आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने वफाकी हुकूमत से अपनी खिदमात वापस लेने की दरख्वास्त की थी, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इनकार किया और उनका तबादला ना किया गया, जिसके बाद आईजी पंजाब फैसल शाहकार जो है वो रुखसत पर रवाना हो गए। उनकी गैर मौजूदगी में एडिशनल आईजी कंवर शाहरुख जो है उनको आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज सौंपा गया था, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से आईजी पंजाब की तैनाती के लिए 3 नाम भिजवाए गए थे। एडिशनल आईजी फयाज देव और एडिशनल आईजी आमिर जुल्फकार और एडिशनल आईजी गुलाम महमूद डोगर जो सीसीपीओ लाहौर भी हैं, पंजाब हुकूमत की जानिब से इनके नाम जो है वो भिजवाए गए थे। लेकिन पंजाब वफाकी हुकूमत की जानिब से ना तो इनमें से किसी को आईजी पंजाब लगाने के अहकाम दिए हैं और ना ही मजीद नामों की समरी जो है वो मंगवाई गई है। और इस वक्त जो पंजाब पुलिस का सरबराह है, जो 2.5 लाख फोर्स है पंजाब पुलिस की, वो बगैर आईजीपी के आईजी पंजाब के ही काम कर रही है। इसी तरह से चंद रोज पहले एक लाहौर में अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें पुलिस एहलकार जो है वो एक पुलिस मुकाबले में डाकुओं के हाथों शहीद हो जाते हैं और उनके जनाजे में भी एसओपी के मुताबिक आईजीपी पंजाब जो है, आईजी पंजाब, उनकी शिरकत करना जरूरी होती है, लेकिन उस जनाजे में भी एडिशनल आईजी सीसीपीओ लाहौर और दीगर पुलिस अफसरान लाहौर के जो हैं वो शरीक हुए, लेकिन आईजी पंजाब उसमें शरीक नहीं हुए। फैसल शाहकार आईजी पंजाब का चार्ज लेने के बाद अपने ऑफिस में जरूर मौजूद थे, लेकिन वो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में उनकी जो नमाज जनाजा थी वहां पर शरीक नहीं हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से क्योंकि पुलिस अफसरान की ख्वाहिश तो है कि वो कोई ना कोई आईजी पंजाब उनमें से तैनात हो, लेकिन चूंकि वफाक और पंजाब की हुकूमत में तनाव की वजह से बहुत सारे अफसरान जो हैं इस तरफ दिलचस्पी भी नहीं ले रहे हैं कि उनकी तैनाती हो। पंजाब हुकूमत जो है पहले इस बारे में भी गौर कर रही थी कि किसी को इजाफी चार्ज दे के, आईजी पंजाब का इजाफी चार्ज दे के वो लगा दिया जाए, लेकिन उसके बाद एक समरी भी भिजवाई गई जिसमें 3 नाम बहुत अहम थे। फयाज देव जो सीसीपीओ लाहौर भी रह चुके हैं, उनका नाम भिजवाया गया और उसके बाद सीसीपीओ लाहौर जो गुलाम महमूद डोगर हैं उनका नाम भी भिजवाया गया। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मुदस्सिर हुसैन ने। मुदस्सिर, एक अजीब सा डेडलॉक कायम हो गया है विफाक में और यहाँ सूबाई हुकूमत में। ये किस तरफ जाएगा मामला और इसका एंड रिजल्ट फिर क्या होगा? दोबारा से छुट्टियां ले ली हैं आईजी पंजाब ने? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने 15 रोज की रुखसत के बाद जो है वो चार्ज लिया था और एक दिन जो है उन्होंने मीटिंग भी ली थी जो आईजी पुलिस के जो अफसरान हैं उनके साथ, और डाक भी उन्होंने साइन की और एक आधा जो उन्होंने तबादले भी उन्होंने साइन किए। लेकिन अब जो है दोबारा 2 दिन की रुखसत पर चले गए हैं। पंजाब के आरपीओ और डीपीओ जो है वो बगैर आईजी के ही काम कर रहे हैं। आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने वफाकी हुकूमत से अपनी खिदमात वापस लेने के लिए भी जो है वो दरख्वास्त की थी। अब जो है वज़राए के मुताबिक जो कौम मुत्तहिदा में वो एडवाइजर सिक्योरिटी तैनात हो गए हैं, तो आज वो वफाकी हुकूमत से जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट है उनसे मुलाकात भी करेंगे और अपनी खिदमात जो है वो दोबारा वापस लेने के लिए जो है पंजाब से दरखास्त करेंगे ताकि उनका तबादला जो है वो पंजाब से वफाक में किया जाए ताकि वहाँ से जो है वो चार्ज जो है वो छोड़ सकें। और ज़राए को ये बात भी सामने आ रही है कि अंदर 1-2 रोज तक जो है वो आईजी पंजाब जो है वो चार्ज छोड़ देंगे। और इस हवाले से उनकी जो गैर मौजूदगी में जो एडिशनल आईजी कंवर शाहरुख को पहले चार्ज दिया गया था, अब जो है वो किसी को ताहाल चार्ज भी नहीं दिया गया है और बगैर आईजी के ही जो है पंजाब के। अच्छा मुदस्सिर, ये बताइएगा कि कब तक आपके ज़रा क्या कहते हैं, कब तक नया आईजी जो मुस्तकिल तौर पर आएगा और अपनी डिपार्टमेंट को संभालेगा? क्योंकि अभी पुलिस में भी अगर बात की जाए, रिसेंटली मुजाहिद ने बताया जिस तरह वाक़या हुआ तो आईजी पंजाब भी नमाज जनाजा में शरीक नहीं थे, फिर क्राइम के जो रेट है वो उसमें भी इजाफा हो रहा है, तो हालात बेहतर नहीं है।
जो मुतलका आरपीओज हैं, डीपीओज हैं, जैसे सीसीपी लाहौर है और डीएजी ऑपरेशन है, वही मामला को देख रहे हैं। या सीएम सेक्रेटरी से कुछ हदायत जारी आ जाती हैं तबादलों के हवाले से। डीएजी हेडक्वार्टर जो है वो तबादले कर रहे हैं। उस हवाले से आईजी पंजाब और एडिशनल आईजी पंजाब से भी मुशावरत नहीं की जा रही है। कुछ डीपीओज के भी तबादले किस रोज हो गए, उनको फिर वापस किया गया, फिर उनको जो है मनसूख किया गया। तबादलों के हवाले से भी कोई पॉलिसी जो है वो नजर नहीं आ रही। कुछ अफसरान के तबादले किए जाते हैं, फिर मनसूख किए जाते हैं। इस तरह की जो है पॉलिसी है वो भी वाज़ेह नजर नहीं आ रही। और इस हवाले से पंजाब की तरफ से 3 नाम जो है वो आईजी पंजाब के लिए भिजवाए गए थे, जिसमें एडिशनल आईजी फयाज देव थे, एडिशनल आईजी अहमद जुल्फकार थे और एडिशनल आईजी गुलाम महमूद डोगर थे, जो मौजूदा सीसीपी लाहौर हैं। और पहले जो है वो फाक ने ये जो समरी है वो सदखाने में डाल दी थी, लेकिन अब ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि एक नाम पर जो है वो गौर किया जा रहा है, जो एडिशनल आईजी फयाज देव का है, जो सीसीपी लाहौर भी रह चुके हैं। तो उनको जो है वो अब आईजी पंजाब लगाने पर जो अमकान है। इस हवाले से आइंदा 1-2 रोज अहम है आईजी पंजाब की तैनाती के हवाले से, क्योंकि ये जो शिकायत शाहकार हैं, इनकी जो बतौर अक़वाम मुत्तहिदा में रवायत तैनाती होगी है, तो उसके बाद चार्ज भी किसी को नहीं दिया गया। पहले चार्ज दे दिया गया था, अब चार्ज भी किसी के पास नहीं है। तो इस हवाले से ये इस बात का अमकान है कि एडिशनल आईजी फयाज देव, जिनकी अच्छी शोहरत है और इस हवाले से ईमानदार भी जाने जाते हैं, तो उनका नाम जो है वो ज़ेर गौर है, लेकिन अभी तक जो है वो फैसला नहीं हो सका। और दूसरा, अगर क्राइम के हवाले से बात की जाए तो सिर्फ जो सीसीपी लाहौर हैं या डीएजी ऑपरेशन है वो अपनी तरफ से डायरेक्शन जारी कर रहे हैं। ये मुतलका डीपीओ जो हैं वो अपनी जो है अपने अहकामात पर जो है मस्जिदें को चला रहे हैं। ठीक है, मुजाहिद लतीफ़ और मुदस्सिर हुसैन हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अभी आपको अपडेट करें। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद ठोकर न्याज बेग पर रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। कि सच्ची बात यह है कि जो वॉलंटियर्स हैं वो किसी भी मुआशरे का, किसी भी मुल्क और कौम का एक कीमती असासा होते हैं, कि जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए फी सबीलिल्लाह और हर तरह की चीज को बालाए ताक रखते हुए यख बस्ता सर्दी की रातें हों या जून जुलाई की तपती हुई दोपहरें हों या जिस तरह के भी हालात हों, अपनी जान को हथेली में रख के, अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान को बचाने के लिए आगे निकलते हैं। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है, और इंसानियत की खिदमत क्या हो सकती है। मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। आगे बढ़ते हैं। पीएनटी कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है। इजलास की सदारत चेयरमैन पीएनडी बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबुल ने की है। इजलास में रोड सेक्टर के तरक्याती स्कीम के लिए 7 अरब रुपए से ज्यादा फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। पीएनडी कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन पीएनडी बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबुल ने की। इजलास में रोड सेक्टर्स की तरक्याती स्कीम के लिए 7 अरब रुपए से ज्यादा फंड्स की मंजूरी दी गई। अहम इजलास के बारे में आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और गैस बहरान की बात करेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत। SNGPL का कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने रीजन की सतह पर टीमें तश्कील दे दी। सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करके मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत में अब इजाफा होता जा रहा है और SNGPL का कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करने का फैसला भी सामने आया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने रीजन की सतह पर टीम्स तश्कील दे दी हैं। सारिफिन के कनेक्शंस मुनक़ता करके मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। SNGPL का कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला सामने आया है। मौसम की खबर यह है कि लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 तक रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मौसम का हाल बताने वालों ने कहा कि शहर में बारिश का ताहाल कोई इम्कान नहीं। जाहिद आबिद से बात करेंगे। जाहिद, एक तो फ़ज़ाई आलूदगी के बारे में बताइए और दूसरा बताइए आइंदा 24 घंटे मौसम कैसा रहेगा। शहर के मौसम की सूरत हाल में आज मामूली सी तब्दीली देखी जा रही है और दर्जा हरारत ज़रा गिरता हुआ
महसूस किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। इसकी वजह ये नज़र आ रही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें सूरज मौजूद ज़रूर है आसमान पर, लेकिन गुज़श्ता रोज़ की तरह भरपूर अंदाज में चमक नहीं रहा और उसकी किरणें हिद्दत नहीं फैला रही, जिसकी वजह यह है कि इस वक्त आसमान पर हल्के दूधिया बादल मौजूद हैं, लेकिन उनके बरसने का कोई इम्कान नहीं है। और आज भी यही सूरत हाल रहेगी कि खुश्क और सर्द मौसम की लहर ही जारी रहेगी। गो के हवा में नमी का तनासब 50% से ज़्यादा है, हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन दर्जा हरारत आज थोड़ा कम रहेगा और मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। और आइंदा आने वाले दिनों में भी यही सूरत हाल बताई जा रही है। फ़ज़ा अभी भी आलूदा है और ये सूरत हाल आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया हमें। इसी बारे में मज़ीद आपको ये बताएं कि शहरियों के लिए अच्छी खबर, लाहौर में स्मोक के शदीद हमले का खतरा कम तरीन सतह पर आ गया। स्मोक का खतरा कम होने के बावजूद आलूदगी की सूरत हाल में बेहतरी ना आ सकी। लाहौर का दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहना मामूल बन चुका है। सुहेल कैसे रिपोर्ट करेंगे। मामला सिर्फ ट्रैफिक और फैक्ट्रियों के धुएं वगैरह का फिजा में शामिल होने तक महदूद हो तो बात भी आलूदगी तक ही महदूद रहती है। जब पहले से आलूदा फिजा में धुंध शामिल हो जाए तो फिर ये जहरीले केमिकल से मिलकर स्मोक पैदा कर देती है। 2015 के बाद ये शायद पहला मौका है कि रवां साल स्मोक को खुल खेलने का मौका नहीं मिल सका। गुज़श्ता सालों के अदाद शुमार के मुताबिक 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक के दौरान स्मोक की इंतहाई शिद्दत रिकॉर्ड की जाती रही है, लेकिन रवां साल ये अरसा बखैर खूबी गुजर चुका है, अगरचे किसी हद तक स्मोक के अब भी मौजूद हैं। नवंबर का महीना और अक्टूबर में जब चावल के जो फसल है उसको जलाते हैं तो वो फैक्टर जो है जलाव का और पोल्यूशन का ऐड होता है, तो वो पीरियड तो तकरीबन ख़त्म हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं थिक स्मोक के। तो अब अगले 15 से 20 दिन है, तो इसमें से चंद दिन जो है, हफ्ता 10 दिन जो है वो स्मोक हो सकती है। सूरत हाल में बेहतरी की बड़ी वजह ज्यादा बारिशों का बरसना भी रही, जिसके बायस धान की फसल की बाकियात को आग लगाए जाने से उठने वाला धुआं ज्यादा मुज़र असरात मुरतब न कर सका। इसी दौरान महकमा जाती सतह पर इंसदाद स्मोक कार्रवाइयां भी जारी रहीं। दूसरी तरफ स्मोक का खतरा बड़ी हद तक टल जाने के बावजूद आलूदगी के अफरियत पर काबू नहीं पाया जा सका कि लाहौर में कई एक मौके पर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 की सतह से भी तजावुज कर चुका है। हमने इस साल यहाँ पे कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश कर दिए और नेक्स्ट ईयर हमारी प्लान है कि उससे पहले तमाम इंडस्ट्री लाहौर की, शेखपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, हम उसको ऑनलाइन वो कनेक्ट हो जाएगी हमारे कंट्रोल रूम के साथ, ताकि अगर कहीं से कोई एमिशंस होंगी वहाँ वो ऑनलाइन हमारे कंट्रोल रूम के साथ कनेक्टेड होगा और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि आइंदा सालों के दौरान आलूदगी के हवाले से भी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल स्मोक की बेहतर सूरत हाल यकीनन बहुत सी मनफी खबरों के दौरान एक मुस्बत और अच्छी खबर है, जिसके लिए मुतल्लका इदारों की तहसीन की जानी चाहिए। इसके साथ साथ ये उम्मीद भी है कि आने वाले सालों के दौरान सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी पैदा होगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब ने कूड़े से बिजली पैदा करने की मंजूरी दे दी है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि सॉलिड वेस्ट से हासिल करदा एनर्जी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में सनतों को दी जाएगी। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। ऐवान वज़ीर आला में चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। नॉर्वेजन कंपनी के नुमाइंदे ने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में 40 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट मौजूद है। रोजाना 5000 टन कूड़ा करकट जमा हो रहा है। गैर मुल्की कंपनी ने रोजाना 55 मेगावाट बिजली पैदा करने की पेशकश की। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि नॉर्वेजन कंपनी इब्तदाई तौर पर $250 मिलियन सरमायाकारी करेगी। पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। दीगर ममालिक से आने वाले सरमायाकारों की भी मुआवनत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला, कमिश्नर लाहौर समेत महकमा तवानाई के आला हुकाम शरीक हुए। सरकार की मुफ्त इश्तिहारी मुहिम चलाने की मौजें खत्म हो गई। लाहौर की सड़कों पर स्टीमर्स लगाने हैं तो PHA को फीस जमा कराना होगी। PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इश्तिहारी मुहिम के लिए फीस मुकर्रर कर दी। PHA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फीसें आयद करने की मंजूरी दे दी। शहर की सड़कों की कैटेगरी के हवाले से भी फीसें वज़ा कर दी गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ैनुल आबिदीन से। जी सैन, बताइएगा, फीसें वज़ा कर दी गई हैं। अब सरकारी सतह पर मुफ्त इश्तिहारी मुहिम चलाने की मौजें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से इस अमर का फ़ैसला कर लिया गया है कि लाहौर की शाहराहों पर अगर सरकारी सतह पर भी जो स्टीमर्स हैं वो लगाए जाएंगे तो उनकी बाकायदा तौर पर
फ़ीस वसूल की जाएगी और इस फैसले की बाकायदा तौर पर PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई है। इससे कबल देखा गया है कि हुकूमत के किसी भी इदारे की जानिब से लाहौर की किसी भी शाहराह पर, खा वो मरकज़ी शाहराह हो या ज़ैली शाहराएँ हों, वहाँ पर इश्तिहारी मुहिम चला दी जाती है और इसकी किसी भी तरह की जो फ़ीस है वो PHA को नहीं दी जाती। नॉन स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट कैंपेन लगाने के एवज़ भी PHA फ़ीस वसूल करेगा और इसकी भी कैटेगरी वज़ा कर दी गई है, जिसमें नॉन स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट कैंपेन में A कैटेगरी में 250 रुपये फ़ीस टीमर, B कैटेगरी 215 रुपये और C कैटेगरी की 180 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। 50 टीमर तक इश्तिहारी मुहिम चलाई जाएगी तो उसकी कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी और अगर उससे ऊपर 50 टीमर से ज़्यादा जो भी कैंपेन होगी उस पर अगर वो किसी भी कंपनी की जानिब से स्पॉन्सर नहीं होगी तो सरकारी इदारे से 10% बतौर जो एडवर्टीज़मेंट फ़ीस है वो वसूल की जाएगी। शुक्रिया जैन, आपने अपडेट किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती के लिए काम शुरू कर दिया गया है। महकमा हायर एजुकेशन ने नई सर्च कमेटी तश्कील दे दी है। नई सर्च कमेटी का इजलास अगले हफ्ते तक मुतवक्के है। कमेटी नए वाइस चांसलर के लिए इंतखाब का अमल दोबारा से शुरू करेगी। इसी पर आतिफ परवेज से बात करेंगे। जी आतिफ, क्या मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, जो पुरानी सर्च कमेटी थी उसको तो ख़त्म करके नई सर्च कमेटी बनाई गई थी और नई सर्च कमेटी का नोटिफिकेशन जो है वो भी इल्तवा का शिकार था, लेकिन अब हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्ते जो है वो सर्च कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा, जिसमें जो दोबारा से इश्तिहार देने का फैसला होगा और इंतखाब का अमल जो है वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। जो पुराना इश्तिहार था जिसके बाद 50 के करीब जो उम्मीदवार सामने आए थे, लेकिन जो सर्च कमेटी पर एतराज़ात थे, जिसके बाद कुछ मेंबरान ने जो है वो सर्च कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया और हुकूमत ने नई सर्च कमेटी बनाई। तो 6 से 7 महीने से जो है इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं है, आर्जी वाइस चांसलर से काम चलाया जा रहा है। ताहम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि अब इस अमल में तेजी लाई जाएगी। शुक्रिया आतिफ। वेलकम बैक। मुल्क की सियासी सूरत हाल की खबरें शामिल करेंगे। इमरान खान का पार्टी अरकान असम्बली से मुशावरत का सिलसिला जारी है। इमरान खान जमान पार्क में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ असम्बलियों की तहलील पर आज मुशावरत करेंगे। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत, इस एजेंडे के बारे में मज़ीद बताइएगा। खान आज भी जमान पार्क में अरकान असम्बली से मुशावरत का अमल जारी रखेंगे। आज 4 अजला के अरकान असम्बली जो है वो जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात करेंगे। इनमें सियालकोट, अटक, झेलम और चकवाल के अरकान कौमी और अरकान सूबाई असम्बली इस मुलाकात में शरीक होंगे, जबकि इन अजला के पार्टी अहदेदार भी इस इजलास में शरीक होंगे। बुनियादी तौर पर असम्बलियों की तहलील के हवाले से मशावरती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक लाहौर, तो फैसलाबाद, कसूर, शेखपुरा और ननकाना साहब के अजला से इमरान खान के अरकान असम्बली की जो है वो मशावरत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन आज 4 मज़ीद अजला जो हैं उनके अरकान जो है वो इमरान खान से मशावरत करेंगे। असम्बलियों की तहलील और आइंदा सियासी लाहेअमल के लिए रोड मैप क्या होगा, इस पर बातचीत की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ PTI की सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ था, जिसमें इस बात का इंदिया दिया गया है कि इमरान खान आइंदा चंद रोज़ में असम्बली की तहलील का इरादा रखते हैं। जो PTI की ख्वाहिश है इस वक्त वो 20, 21 या 22 दिसंबर तक वो असम्बली तहलील करना चाहते हैं, ताकि रमज़ान मुबारक से कबल आम जो इन पंजाब और KPK में इंतखाबात हो सकें। बहरहाल PTI की जानब से मुशावरत जारी है और आज भी ये अमल लाहौर में जो इमरान खान की रिहाइशगाह है वहाँ पर जारी रहेगा। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एंटी करप्शन में तैनात पुलिस एहलकारों की तरफ से पेटी भाइयों को रिलीफ देने का मामला। DG एंटी करप्शन ने पुलिस ऑफिसर्स को पेटी भाइयों के खिलाफ इंक्वायरियां करने से रोक दिया है। DG एंटी करप्शन का कहना है कि इंक्वायरियों के अमल को शफाफ रखने के लिए फैसला किया गया है। शबीर हैदर से बात करेंगे। जी शबीर, इस बारे क्या फैसला हुआ? जी एंटी करप्शन में जो है पुलिस अफसरान और एहलकारों की तरफ से पेटी भाइयों को रिलीफ देने का मामला है, जिस पर DG एंटी करप्शन में तैनात पुलिस अफसरों को
अपने पेटी भाइयों के खिलाफ इंक्वायरियां करने से रोक दिया है, जिस पर डीजी एंटी करप्शन नदीम सरवर ने कहा है कि जी एंटी करप्शन में तैनात पुलिस सर्विस के अफसरान आइंदा किसी भी पुलिस मुलाजम के खिलाफ इंक्वायरी नहीं करेंगे और इंक्वायरियों के अमल को शफाफ रखने के लिए ये फैसला किया गया है। और इसके साथ उनका यह भी कहना था कि दौरान तफ्तीश पेटी भाइयों को रिलीफ देने की शिकायत मसूल हुई थी, जिस पर एंटी करप्शन में साल हिसाब से तैनात पुलिस अफसरों और एहलकारों की खिदमात महकमा पुलिस को महलावार वापस कर रहे हैं। एंटी करप्शन अब किसी भी महकमा के ऑडिट पर भी इंक्वायरी नहीं करेगा। इस हवाले से उनका कहना था कि जितने भी यहाँ पर पुलिस महकमा के अफसर और मुलाजमीन की इंक्वायरी होंगी, उनमें यहाँ पर जो तैनात पुलिस महकमे के अफसर जितने भी मुलाजमीन हैं वो अपने पेटी भाइयों की कोई भी इंक्वायरी जो है वो नहीं करेंगे। जी शुक्रिया शब्बीर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईडी की मुस्तकिल अदम तैनातियों के मामले की। पंजाब असम्बली में इजहार तशवीश की करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद नून लीग की रुकनी असम्बली सादिया तैमूर की जानिब से जमा करवाई गई। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत। करारदाद में कहा गया कि ये अवान पंजाब में आईजी और चीफ सेक्रेटरी की मुश्किल तैनातियां ना होने पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुश्किल तैनाती ना होने से इंतजामी मामला बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। पंजाब पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में अजीब सी बेचैनी पाई जा रही है। पिछले 5 माह से चीफ सेक्रेटरी छुट्टी पर है, जबकि आईजी पंजाब भी मुस्तकिल नहीं है। लिहाजा इस करारदाद में मुतालबा किया गया कि पंजाब में मुस्तकिल आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनातियां की जाए। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया लियाकत। मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट पहनना होगा, कोई बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाता नजर ना आए। सीटीओ डॉक्टर असद मलही ने शहरियों में मुफ्त हेलमेट्स को तकसीम किया है। मजीद तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर। बिल्कुल हादसों की रोकथाम के लिए सिटी लाहौर ने जो अहम इकदाम किए हैं। सिटी लाहौर का कहना है कि मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट पहनना है। अगर कोई भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाता नजर आएगा तो उसके खिलाफ जो सिटी को कहना है कि उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिटी लाहौर ने गाई मुहिम के लिए अलग चौक टाउनशिप जो है वो मुहिम चलाई और शहरियों में जो है फ्री हेलमेट भी तकसीम किए। सिटी लाहौर कहना है कि हेलमेट तकसीम करने के मकसद शहरियों में जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। शहरी मोबाइल की हिफाजत के लिए तरह तरह के तरीके बनाते हैं, साथ ही हिफाजत के लिए बिल्कुल जो है कोई इंतजाम नहीं करते और इसकी वजह से जो है वो हादसा होते हैं और शहरी अपनी ही कीमती जानों से जो है वो हाथ धो बैठते हैं। सिटी लाहौर का मजीद कहना है कि मार रोड पर 95% शहरियों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है, जो कोई अच्छी बात है। सिटी लाहौर ने मजीद कहा कि हेलमेट मुहिम से हेड इंजरीज में जो है वाज़ा कमी आई है। रवां साल बगैर हेलमेट जो है वो 8 लाख से ज्यादा जो है वो चालान किए गए हैं और रोड पर आने। शुक्रिया आपका। अपग्रेड होने वाले स्कूलों को फंड्स ना मिले, बैंकों ने मज़कूरा स्कूलों के फंड्स जारी करने से इनकार किया। 3 साल कबल सैकड़ों स्कूलों को मिडल से हाई का दर्जा दिया गया था। स्कूलों का नाम तब्दील होने पर बैंकों ने चेक पर फंड्स जारी करने से इनकार कर दिया। अपग्रेड होने वाले स्कूलों को फंड्स नहीं मिले, बैंकों ने मज़कूरा स्कूलों के फंड्स जारी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। 3 साल कबल सैकड़ों स्कूलों को मिडल से हाई का दर्जा दिया गया था। ये क्या मामला है, इसी पर आतिफ परवेज से बात करेंगे। जी आतिफ। आतिफ, अगर आप मुझे सुन पा रहे तो बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से स्कूलों को अपग्रेड तो कर दिया गया था, लेकिन इन स्कूलों को जो है वो फंड नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से इन स्कूलों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। 3 साल कबल सैकड़ों स्कूलों को मिडिल से हाई का दर्जा दिया गया था। स्कूलों का नाम तब्दील हो चुका, बैंकों ने चेक पर फंड जारी करने से इनकार कर दिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुक्रिया आतिफ।